सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चैनल का नाम आप लोगों को बता ही दिया है, स्पेलिंग देख लीजिए, इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर। तो इस तरह से आप सभी इस चैनल को YouTube पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की जो एग्ज़ाम क्लियर की वीडियो हमने बनाई हैं नेम रिएक्शन की, एग्ज़ाम क्लियर सीरीज़ में जो नेम रिएक्शंस की वीडियो है वो अगर नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में ही सभी वीडियोज पड़ती रहेंगी, जब कभी आपको देखना हो आप देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण कैसे होगा, देखिए ठोसों का वर्गीकरण, ये है हमारी हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए ठोस, ये सॉलिड्स घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस, इनको एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस भी कई प्रकार के हैं, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर हमें केवल ये दो प्रकार के ठोस समझने हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इनको समझ लीजिए। पूरा बोर्ड आ रहा है या नहीं? हाँ, तो पूरा दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस क्या हैं? वे ठोस जिनमें घटक कणों, अणु, परमाणु अथवा आयन की एक निश्चित व्यवस्था होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ये निश्चित व्यवस्था जो होती है वो पूरे क्रिस्टल में 3 डायमेंशन में, यानी तीनों आयामों में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में निश्चित व्यवस्था रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ दूरी तक निश्चित व्यवस्था हो फिर अनिश्चित या अव्यवस्था फैल जाए। तो पूरे क्रिस्टल में, क्रिस्टल के
तीनों डायमेंशंस में या तीनों आयामों में या लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में जो निश्चित व्यवस्था है घटक कणों की वो रहती है, जिसके कारण इस प्रकार के ठोसों को दीर्घ परास व्यवस्था वाले ठोस या फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहते हैं। दूसरे, इनके गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके गलनांक निश्चित होते हैं। संगलन की ऊष्मा जो होती है इनकी वो भी निश्चित होती है, गलनांक निश्चित होते हैं। और निश्चित को तीक्ष्ण भी कह देते हैं, तो तीक्ष्ण का मतलब निश्चित। यहाँ इनकी जो प्रकृति है वो विषमदैशिक प्रकृति है। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के ठोस होते हैं, अर्थात इनके जो भौतिक गुण हैं वो प्रत्येक दिशा में समान नहीं होते, यानी प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें हम विषमदैशिक प्रकृति के ठोस भी कहते हैं। दूसरे, ये चाकू से अगर काटे जाएं तो एक नियमित कटान प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर ये ठोस है और इसको अगर हम काट दें तो ये निश्चित कटान बिल्कुल निश्चित कटान होगा इस टाइप से। निश्चित कटान होता है। तो इस प्रकार के ठोस के जो एग्जाम्पल हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है NaCl, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। डायमंड, CaCl, सुक्रोज का सूत्र पता ही है, C12H22O11 ZnS, तो ETC, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें घटक कणों अर्थात अणु, परमाणु अथवा आयनों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती। अगर निश्चित व्यवस्था होती भी है तो पूरे क्रिस्टल की 3 डायमेंशन में निश्चित व्यवस्था फैली हुई नहीं होती, यानी निश्चित व्यवस्था अगर होगी तो थोड़ी दूरी के लिए होगी। इसीलिए इस प्रकार के ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और दूसरे शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले ठोस भी कहते हैं, क्योंकि जो निश्चित व्यवस्था है वो पूरे क्रिस्टल में फैली हुई नहीं रहती। इसीलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर ठोस या फिर इन्हें हम कहते हैं लघु परास व्यवस्था वाले ठोस। ये ठोस के जो इन ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित नहीं होते, संगलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती। दूसरे, ये जो है समदैशिक प्रकृति वाले ठोस होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में समान होते हैं, इसलिए हम इन्हें समदैशिक प्रकृति वाले ठोस कहते हैं। समदैशिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोट्रोपिक, और विषमदैशिक जो कि क्रिस्टलीय ठोस है विषमदैशिक, तो विषमदैशिक को इंग्लिश में कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलीय ठोस एनाइसोट्रोपिक और अक्रिस्टलीय ठोस आइसोट्रोपिक होते हैं, इन्हीं समदैशिक प्रकृति वाले ठोस होते हैं। इनके भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में समान होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं समदैशिक प्रकृति वाले ठोस। इसके बाद इनको अगर हम चाकू से काटें तो एक नियमित कटान नहीं होता या नियमित कटान प्रदर्शित नहीं होता। ये इस टाइप से होगा। ये कटान इस टाइप से होगा।
इनकी जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से होंगे? कांच, प्लास्टिक, रबर, मोम, स्टार्च आदि। क्रिस्टलीय ठोसों में एक और गुण पाया जाता है, बहने का गुण, यानी द्रव के समान गुण इनमें पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें हम सुपर कोल्ड लिक्विड या अतिशीतलित द्रव भी कहते हैं। तो देखा होगा कि कांच की खिड़कियां जो लगी होती हैं वो नीचे से मोटी होती हैं और ऊपर से पतली होती है, यानी कांच की खिड़की जब बनाई जाती है तो कांच ऊपर से नीचे की ओर बह के आ जाता है, तो नीचे मोटी और ऊपर पतली होती है, अर्थात इनमें बहने का गुण, द्रव के समान बहने का गुण होता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अतिशीतलित द्रव कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।